नमस्कार मित्रों। बाबा रामदेव जी आपके घर में हमेशा खुशियां बनाए रखें। तो आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी विधि जिसके द्वारा आप घर बैठे ही जान पाएंगे कि आपके घर में किसी देवता का या देवी का दोष तो नहीं, जिस कारण आपके घर में परेशानियां आ रही है। बहुत से घरों में देव दोष या देवी दोष लग जाता है और वो उस चीज़ को भूत प्रेत या किसी तंत्र आदि से जोड़ कर देखते हैं, उस कारण उनको उनका स्थायी इलाज नहीं मिल पाता है। देव दोष ज़्यादा कर लगता है। बहुत से लोग अपने धन के अभिमान में किसी देवता का अपमान कर देते हैं, किसी स्थान विशेष का अपमान कर देते हैं, या किसी भगत पर सवारी आई हुई है उसका अपमान कर दिया कि ये तो पाखंड कर रहा है, या कोई भक्ति कर रहा है उसका अपमान कर दिया कि ये पाखंड कर रहा है। तो ऐसा करने से उस पर देवता का दोष हो जाता है और उस देवता के दोष के कारण आपके जो घर के देवता है वो भी फिर आपकी सहायता नहीं करते हैं, क्योंकि सिर्फ सात्विक कड़ी सात्विक की तरफ ही झुकती है। तो वे देवता घर के देवता है जो उस देवता की भी बात मानेंगे। इसलिए बहुत से लोगों में आजकल इस विज्ञान के युग में नास्तिक बहुत ज़्यादा है, भगवान को कम मानते हैं, ज़्यादा कर कहते हैं कि पाखंड है ऐसा वैसा। तो उस कारण देवताओं को बहुत बार अपमान कर देते हैं, इस कारण देव दोष लग जाता है। और वे जब परेशानियां घर में होती है तो तब उन्हें पता चलता है कि देवता की शक्ति क्या होती है। और जिन्हें अभी तक किसी ऐसी चीज़ से वास्ता नहीं पड़ा है वो तो अभी इस चीज़ का क्या जाने, और जो इन चीज़ों को भोग चुके हैं, बहुत से पढ़े लिखे वैज्ञानिक डॉक्टर लोग भी इस चीज़ को मानते हैं कि देवता होते हैं, भूत प्रेत, ये जो भी नेगेटिविटी है वो भी होती है और हर मानव शरीर को प्रभावित करती है। तो आज हम ये बता रहे हैं, बहुत ही आसान है, आप अपने घर बैठे ही बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं। ये विधि है जो बहुत ही जल्दी प्रभाव देती है और तुरंत सामने वाले को लाभ मिलता है इस विधि से उपाय करने से। तो यह विधि हमें एक बाबा रामदेव जी के भगत हैं हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत बड़े भगत हैं, बहुत ही बाबा को अच्छी तरह पूजा अर्चना करते हैं, मानते हैं, सोमवीर जी है। तो उनके द्वारा बताई हुई विधि है और ग्रामीण अंचल में यह विधि आमतौर पर की भी जाती है। तो हम जो बता रहे हैं उस विधि से आप अपने घर बैठे ही पता लगा लीजिए कि आपके घर में पितरों का दोष है या किसी देवी का दोष है या दोष क्षेत्रपालों का है या आपके कुल देवता का है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, एक आप कांसी की थाली लें, अगर कांसी की नहीं है तो कोई सामान्य थाली भी ले सकते हैं, और उसमें आप पानी भर लें। ये सुबह के समय करें तो अच्छा होता है। तो उसमें पानी भरने के बाद आपको एक कलश लेना है, लोटा लेना है, चाहे पीतल का ले चाहे कोई दूसरा ले, लोटा लेके और उस थाली के अंदर उसको उल्टा रख देना है, पानी वाली थाली के अंदर उल्टा रख देना है। और अब आगे करना क्या है, आपको गाय के गोबर के 4 उपले बनाने हैं, छोटे छोटे ही बनाए जाएं, 4 उपले बना लें। और उन 4 उपलों को आपको अपने 4 देवताओं के नाम से उस कलश पर, उल्टा किया हुआ कलश है उस पर रखना है। और पहले आपको अपने इष्ट देव को मनाना है, भगवान गणेश जी को वंदना करना है, कुल देवता कुल देवी को प्रणाम करके, और उसके बाद ही इस विधि को कीजिए ताकि आपको सटीक जानकारी मिल पाए। तो उसके बाद आपको वो 4 धूपिये आपने लिए हैं, गोबर के उपलों के लिए हैं, छोटे छोटे ही हो, बस कलश के उल्टे करने के बाद थोड़ा स्थान होता है उसमें पूर्ण रूप से सही ढंग से रखे जा सके। तो आपके घर में जो भी पूजे जाने वाले, ज़्यादा पूजे जाने वाले 4 देवताओं के नाम से आपको वे अंगारे हैं जो गाय के गोबर के उपले हैं, धूपिये हैं, वो रखने हैं।
जैसे आपके घर में बाबा रामदेव जी पूजे जाते हैं और आपके पितृ देवता पूजे जाते हैं, आपके कोई कुल देवी पूजी जाती है या क्षेत्रपाल पूजे जाते हैं, तो ऐसे आप 4 देवताओं के नाम से वहाँ कलश जो रखा है आपने थाली के अंदर उल्टा करके, उसके ऊपर आप 4 धूपिये रखेंगे और चारों धूपियों को आपने 4 देवताओं के नाम से रखेंगे कि यह जो धूपिया है यह बाबा रामदेव जी का है, यह दूसरा है जो हमारे पितरों के नाम का है, यह तीसरा है जो हमारे कुल देवी का नाम का है, यह चौथा है जो हमारे क्षेत्रपाल के नाम से है। इस तरह आप अपने देवताओं के नाम से रख लीजिएगा। और आपको विशेष याद रखना है कि कौन सा धूपिया किस देवता के नाम से आपने रखा है। अगर आपको पूर्ण रूप से याद न रहे तो आप उस तरफ उस देवता के नाम की एक पर्ची बनाकर भी रख सकते हैं। तो इन धूपियों को रखने के बाद आपको बिल्कुल ही पद्मासन में बैठ जाना है, आसन पर बैठ जाना है और जो भी आपके घर में इष्ट देव हैं, आपके कुल देव हैं, उन्हें पूर्ण रूप से याद करना है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे घर के धनी, मेरे मालिक, मेरे कुल को तारने वाले, आप मेरे घर आए, मेरी इस समस्या का निदान करें। हमारे घर पर किसी भी देवता का या पितर का या अन्य कोई दोष है तो आप हमें बताएं। इस तरह आप प्रार्थना करेंगे और आपका ध्यान है जो सीधा उस थाली में रहना चाहिए। जब आप प्रार्थना कर रहे होंगे तो आपके घर पर, आपके परिवार पर जिस भी देवता का दोष होगा, चाहे आप पितर का या आपके इष्ट देव का, कुल देव का, कुल देवी का, उस तरफ के पानी में जिस तरह आपने उस देवता के नाम का धूपिया रखा है, उस तरफ उस पानी में बुलबुला निकलेगा, उस तरफ से कलश में से हवा निकलेगी जिससे वहाँ बुलबुला सा बनेगा। तो आप तुरंत समझ जाइए कि हमारे इस देवता के हमारे घर में दोष है, हमारे घर में यह देवता हमसे अप्रसन्न है। तो आप तुरंत उस देवता का जो भी भोग प्रसाद लगाया जाता है, उनके नाम से जो भी अपने घर में पहले या इस समय आप पूजा प्रार्थना करते समय उनको भोग दिया करते थे, तो वे आप उस समय दीजिए और फिर देखिए चमत्कार। आपके घर में परेशानियां कितनी भी हो, उस देवता को भोग देने के बाद वह देवता आपके लिए स्वयं आ जाएगा और आपकी सहायता करेगा। चाहे आपके घर में किसी प्रकार की व्याधि आई हो या कोई बुरी शक्ति या कोई भी XYZ कोई भी समस्या हो, तो उस देवता के भोग प्रसाद देने के तुरंत बाद आपके घर में वह समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये बहुत से भक्तों द्वारा आजमाई हुई विधि है, तो इस विधि को आप जरूर करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसी अन्य जानकारी के लिए कमेंट कीजिएगा। जय रामदेव बाबा आप सब पर कृपा करे। खमा घड़ी धनी ने।